हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन दे दिए थे बाबू, और आप लोग सब चीज पता हो गया होगा उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी यूज होने वाला है। तो आप लोग को उस चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। उसके बावजूद भी हम अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में डाउट है, इसीलिए हम जो है सो इसका सॉल्यूशन खुद करवाएंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मतलब सभी मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। कल बताए तेरे बच्चा लोग कि ट्रांसपोज क्या होता है कि रो के कॉलम कॉलम के रो कर दीजिए, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्या कॉलम, इसको क्या कर देंगे, रो कर देंगे। पहला का आंसर आपका हो जाएगा, ये कॉलम है इसको रो बना देंगे बाबू लोग। तो 5 1/2 और माइनस का 1, ये क्या हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उस सभी में कह रहा है इसमें क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। तो सेकंड नंबर भी आसान है। सेकंड नंबर ये फर्स्ट रो है, उसको क्या करना, फर्स्ट कॉलम मतलब 1 माइनस का 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम करना है 2 और 3। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना है। ये देखिए -1 5 6 हो जाएगा, -1 5 6 ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। √3 5 6 क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम √3 5 और 6 और 2 3 माइनस का 1 थर्ड कॉलम हो जाएगा 2 3 माइनस का 1। और यही क्या निकल गया मेरा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई तकलीफ नहीं होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देन वेरीफाई करना है यस। अब ये फार्मूला कल बताए थे, वेरीफाई करके भी दिखाए थे। वेरीफाई करना, चलिए पहले एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बोला है, मतलब ए प्लस बी को ऐड करना, उसके बाद ट्रांसपोज निकालना है। तो ऐड करते रहे बच्चा लोग, ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 और माइनस का 4 माइनस का 5, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और माइनस का 5 माइनस का 2, 5 1 6, 7 2 9, 9 और 0 9। फिर ये क्या होगा माइनस का 1, फिर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 2। ये क्या निकला, a प्लस बी। लेकिन a प्लस बी नहीं निकालना है क्योंकि a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए बच्चा लोग। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, 5 3 माइनस का 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 9 9 और थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस का 1 4 और 2। ये हो गया मेरा क्या चाहिए, एलएचएस निकल गया। एलएचएस निकला। अब आते हैं आरएचएस में। आरएचएस में क्या बोला है, आरएचएस में बोला है कि आप ए ट्रांसपोज निकालिए और बी ट्रांसपोज निकालिए, उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए। चलिए निकालते हैं ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 2 3, फिर होगा 5 7 9, 5 7 9, फिर क्या होगा माइनस का 2 1 1। इसको ऐड कर देना किसके साथ, बी के ट्रांसपोज के साथ ऐड करते हैं। पहले बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। बी का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, माइनस का 4 1 और माइनस का 5, फिर क्या निकलेगा 1 2 0 1 3 1। अब इस दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो ऐड तो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं बाबू लोग। माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5, 2 और 1 3, 3 और 5 माइनस का 2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 0 9, माइनस का 2 और 1 माइनस का 1 1 और 3 4,
1 और 1 2। अब देखिए बाबू लोग, -5 6 माइनस का 1 3 9 4 माइनस का 2 9 9 2 सब दोनों इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब गुरुजी जो फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है कि a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, वो सही बात लिखा है क्योंकि LHS बराबर क्या आ गया, LHS बराबर क्या आ गया, RHS। और वही हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि कुछ नहीं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। a माइनस b का ट्रांसपोज निकालिए, वो a ट्रांसपोज माइनस का b ट्रांसपोज होगा। नहीं क्या आसान बाबू, इसमें सिर्फ क्या करना, उसमें ऐड किए, इसमें क्या किए थे, ऐड किए थे। अब इसमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसको भी करते हैं। LHS पहले a माइनस b निकालते हैं, तो a माइनस b क्या निकलेगा, a माइनस b 3 1 8 3 1 8 4 5 9 माइनस का 3 माइनस का 2 और 0। ये क्या निकल गया, 9 है बाबू, ये लो। और इसका हमको क्या निकालना, ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ये तो आसान है ट्रांसपोज निकालना। 3 1 8 4 5 9 माइनस का 3 माइनस का 2 और 0, ये निकल गया LHS। अब RHS में आते हैं। RHS में क्या कह रहा है, RHS में कुछ नहीं कह रहा है, उसमें कह रहा है कि A ट्रांसपोज निकालिए फिर B ट्रांसपोज निकालिए फिर दोनों को घटा दीजिए। अब A ट्रांसपोज निकालते हैं तो A ट्रांसपोज निकालते हैं, एक ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस का 1 2 3 फिर क्या हो जाएगा 5 7 9 फिर क्या होगा माइनस का 2 1 1। इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, बी ट्रांसपोज के साथ। बी का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 2 0 फिर क्या होगा 1 3 1 1 3 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या आएगा, -1 और प्लस का 4, ये हो गया 3, फिर ये हो गया 2 में 1 गया तो 1, 3 में 5 ऐड हो जाएगा 8, 5 -1 4 7 2 5 9 0 9 माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 1 माइनस का 3 माइनस का 2 और 1 और 1 0। आप देखो ना बाबू लोग 3 4 माइनस का 3 1 5 माइनस 2 8 9 0। इसका मतलब गुरुजी जो LHS निकाले हैं वो इक्वल है RHS के, मतलब जो हमको वेरीफाई करने के लिए दिया है वो वेरीफाई हो गया। यही तो हमको करना, वेरीफाई करने का मतलब क्या चीज, हमको प्रूफ करना है कि LHS जो है सो बराबर किसके, RHS के। ऊपर के दिखा दिया, यहां तक हो गया। तो आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही कर रहा है बाबू लोग, इसमें भी ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ A और B ने दिया है, यहाँ A इनवर्स दिया है, सॉरी A इनवर्स ने A ट्रांसपोज दिया हुआ है। अगर A ट्रांसपोज को हम A निकाल लेंगे बाबू लोग तो क्या निकलेगा, A ट्रांसपोज को निकालेंगे तो बनेगा मेरा 3 4 माइनस का 1 2 माइनस का 1 2 0 1। ये बनेगा, ये बनेगा कि नहीं, ये बनेगा। याद रखिएगा ये A होगा क्योंकि हमको दिया है क्या चीज, A ट्रांसपोज। A निकाल लिया, बस वही फंडा, A प्लस B को ऐड कीजिए फिर A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज निकालिए, बन जाएगा आप लोग से। उम्मीद करते हैं पूरा बढ़िया तरीका से आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि वह सेम क्वेश्चन है जो उसके पहले वाला था। तो ये क्वेश्चन आप लोग HW करके आइएगा, है ना, ये आपको HW है। सेकंड वाला भी, ये भी सिर्फ माइनस कर रहा तो ये भी खुद से करके आइएगा बाबू लोग, खुद से करके आएगा। ये समझ में आ गया। तो आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि A ट्रांसपोज दिया हुआ है और B दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या चाहिए, A प्लस B का ट्रांसपोज। तो ये A ट्रांसपोज दिया तो सबसे पहले क्या हमको A निकालना होगा। जब A निकालेंगे, देखिए यहां देखिए हमको निकालना होगा, वही लिखते पहले A प्लस 2B का
ट्रांसपोज निकालना है, ये निकालना है ना, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। अब a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है, इसका मतलब इसको अगर हम रिवर्स में लिखे बाबू लोग, ट्रांसपोज का फॉर्मूला यूज करें, हम प्रॉपर्टी यूज करें, तो ये क्या बन जाएगा, a का ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज, ये बनेगा कि नहीं। और जब ऐसा बना तो a का ट्रांसपोज तो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अभी देखिए यहाँ ए का ट्रांसपोज नहीं लिखिए, क्यों नहीं लिखिए, क्योंकि अगर हम ए का ट्रांसपोज लिखेंगे तो 2 से पहले हमको मल्टीप्लाई करना होगा बी का ट्रांसपोज में, तो सबसे पहले हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसके बाद लिखेंगे तो एक साथ जोड़ देंगे, आसानी पड़ेगी हमको। अब देखो, या तो फिर देखिए, नहीं पहले ऐसा कर लिया, फिर गड़बड़ा जाएगा आप लोग। ए ट्रांसपोज हो गया प्लस का 2 और बी ट्रांसपोज है, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, फटाफट बोलिए, बी का ट्रांसपोज होगा माइनस का 1 0 1 और 2, ये हो गया बी का ट्रांसपोज। अब लिखिए ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है माइनस का 2 3 1 और 2 प्लस का माइनस का 2 2 0 और 4। अब इस सब दोनों को ऐड करना है बाबू लोग, तो ऐड कर ले तो आप लोग को बहुत अच्छा से आता है, तो -2 और -2 माइनस का 4 3 और 2 5 1 0 1 2 और 4 6, ये हो गया आपका आंसर। जो हमको पूरा निकालना है वो निकल गया, समझ में आ गया, ये समझ में आया तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आप लोग को पढ़ने में मन लग रहा है ना बाबू, काहे मजाक कर रहे सर, पढ़ने में किसको मन लगता है कि नहीं बाबू, सही बात है, पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता है, क्या कीजिएगा, मजबूरी है, पढ़ना, नौकरी करेंगे तब ना मिलेगा बढ़िया छोकरी। देखो बाबू, ए और बी दिया, वेरीफाई करने के लिए बोला ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो एलएचएस में क्या कर रहा है, एलएचएस में निकालते हैं बाबू लोग, एलएचएस में क्या निकालना हम लोग को कि ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज मतलब ए इंटू बी करना होगा, ए इंटू बी करेंगे तो ये इसका देखिए ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/1 और इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 1/3, मतलब इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन संभव है और मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑर्डर में क्या चिकाएगा 3/3 ऑर्डर का, तो करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का 1 2 1, फिर यहाँ -4 से करेंगे तो 4 माइनस का 8 और ये हो जाएगा माइनस का 4, फिर ये क्या है 3 से करेंगे तो माइनस का 3 2 जा 6 और 3 एकम 3। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, क्योंकि अभी तो हम लोग ए बी ही निकाले हैं, लेकिन हमको ए बी पर रुकना नहीं है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए गुरुजी, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस का 1 2 1 4 माइनस का 8 और माइनस का 4, फिर क्या होगा माइनस का 3 6 और 3, ये समझ में आ गया, ये निकल गया मेरा एलएचएस। एलएचएस ये निकला, हमको आरएचएस निकालना है, तो आरएचएस में क्या दिया हुआ है, आरएचएस में दिया हुआ है बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज। चलिए बी का ट्रांसपोज करते हैं, बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ये जो रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम, मतलब माइनस का 1 2 1, ये मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, ए के ट्रांसपोज से, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस का 4 और 3, ये आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो, ये आपका 3/1 ऑर्डर है, 1/3, मतलब मल्टीप्लाई तो संभव है गुरुजी, और जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो कौन सा ऑर्डर का आएगा, 3/3 ऑर्डर का आएगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 से सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 1 4 और माइनस का 3, और फिर क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म को, क्या बनेगा 2 एकम 2 4 दूनी का 8 और 3 दूनी का 6, 1 से करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस का 4 और 3। अब देखो बाबू सब दोनों को मैच करो, -1 4 माइनस का 3 2 माइनस का 8 6 1 माइनस का 4 3, एलएचएस जो है सो इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के, और हमको करना भी क्या था,
हमको करना था वेरीफाई कि LHS जो है सो इक्वल है कि नहीं RHS के, और यहाँ देखिए हम वेरीफाई कर दिए LHS बराबर किसके, RHS के। समझ में आ गया? जब ये समझ में आ गया तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी वही कह रहा है बाबू लोग, A और B दिया है और हमको वेरीफाई क्या करना, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट ये था और सेकंड ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं इसमें भी। पहले A B का ट्रांसपोज निकालना है। LHS में क्या चाहिए, A B का ट्रांसपोज है। LHS में जो है मेरा वो क्या है, A B का ट्रांसपोज, A B का ट्रांसपोज। तो A B का ट्रांसपोज निकालते हैं, A B से मल्टीप्लाई करते हैं, तुरंत कीजिए बाबू लोग। तो 3 ऑर्डर का आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 0 0। 1 से करेंगे तो क्या बनेगा 1 5 7, और 2 से करेंगे तो क्या बनेगा 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 सती का 14। और इसका क्या करना है हमको, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने तो हमको बखूबीता से आता है गुरुजी, आता है तो क्या हो जाएगा 0 0, ये फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 1 5 7, ये हो जाएगा 2 10 और 14, ये बन गया, ये आपका बन गया। ये क्या गया LHS। अब RHS निकालते हैं, RHS राइट हैंड साइड। RHS निकालता, RHS में क्या था, B का ट्रांसपोज इनटू में A का ट्रांसपोज, वही ना वेरीफाई करने के लिए बोला है। ये देखिए ये वेरीफाई करने के लिए बोला है। अब B का ट्रांसपोज निकालेंगे तो B का ट्रांसपोज क्या निकलेगा बाबू लोग, B का ट्रांसपोज निकलेगा 1 5 और 7 इनटू में A का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, A का ट्रांसपोज निकलेगा 0 1 2 0 1 और 2। इसको मल्टीप्लाई करना है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आप मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑर्डर आएगा कैसे, वो ऑर्डर आएगा गुरुजी कुछ और नहीं, 3/3 ऑर्डर के। 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा 0 1 और 2। फिर 5 से करेंगे तो क्या होगा 0 5 और 10। फिर किससे करना है 7 से क्या होगा 0 7 और 14। अब देखो बाबू ये 0 0 1 5 7 2 10 और 14, LHS बराबर किसके आ गया, RHS के। और वही हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है गुरुजी। तो जब LHS बराबर है RHS के, इसका मतलब कि जो क्वेश्चनवा में बोला था वेरीफाई करने के लिए वो हम लोग कर दिए कि नहीं। ये समझ में आ गया। जब ये समझ में आया तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए बाबू लोग। देखिए फर्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वेरीफाई कीजिए A का ट्रांसपोज इनटू में करेंगे तो क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो चलिए करते बाबू लोग, क्या आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए A LHS में क्या है, A जो LHS है सो आपका है A इनटू में A ट्रांसपोज, नहीं A ट्रांसपोज इनटू में A है। अब A ट्रांसपोज इसका क्या होगा बाबू लोग, तो ये होगा cos अल्फा, नीचे होगा sin अल्फा, फिर यहाँ होगा माइनस का sin अल्फा, और फिर यहाँ क्या जाएगा cos अल्फा। ये क्या निकला A ट्रांसपोज A निकालेंगे तो A क्या निकलेगा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, cosine अल्फा, और ये क्या निकलेगा cos अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos स्क्वायर अल्फा प्लस का sin स्क्वायर अल्फा क्या हो गया 1 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा काट के क्या हो गया 0। यहां देखिए sin अल्फा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा क्या हो गया 0। ये हो गया sin स्क्वायर अल्फा और ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा क्या हो गया 1, और यही मेरा क्या था i। आप देखो बाबू यहाँ i सिर्फ दिया हुआ है तो आप लोग खुद ही अंडरस्टूड है
कि आई नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर का है। क्यों सेकंड ऑर्डर का है? क्योंकि एलएचएसओ में आया ये सेकंड ऑर्डर का है। अब जब उनको वेरीफाई करने के लिए दिया है तो पक्का है कि ये टर्म इक्वल होगा। इसका मतलब ये खुद अंडरस्टूड है बाबू। ऐसा नहीं कि गुरुजी आई जो लिखे सो ये भी तो हो सकता है 1 0 0 0 1 0 3 ऑर्डर का, ये भी तो हो सकता है। तो ये नहीं होगा बाबू लोग। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एलएचएसओ में 2 ऑर्डर के किया बाबू लोग, तो 3 ऑर्डर के कहां आ जाएगा? आरएचएस में। समझ में आया? जब ये है ऐसा और ये हमको यही प्रूफ भी करना था, ये ऐसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। बराबर क्या आ गया मेरा? आरएचएस का। समझ में आया? यहाँ आ गया एलएचएस बराबर क्या आ गया? आरएचएस। अब वो हमको वेरीफाई करने के लिए बोला था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये दिया हुआ, इसमें भी वेरीफाई कीजिए भाई। इसमें क्वेश्चन हल्का सा सिर्फ चेंज किया हुआ, ज्यादा मेजर चेंज नहीं है बाबू। सेकंड में क्या बोल रहा है? इसमें भी वही कर रहा है। तो चलिए पहले एलएचएस लेते हैं। क्या लेते हैं? एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया हुआ? ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कीजिए ए के साथ, तो वापस क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। देखते करके ए का ट्रांसपोज करेंगे बाबू लोग तो क्या आएगा? ए का ट्रांसपोज करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा और यहां क्या आ जाएगा? साइन अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करना किसके? ए के साथ, तो ये क्या है? साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा और फिर क्या है? कॉस अल्फा और फिर क्या है? साइन अल्फा। साइन अल्फा मल्टीप्लाई करते रहे बाबू लोग। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिख दिए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, तो ये क्या हो गया? 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, ये क्या हो गया? 0। फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड कॉलम cos स्क्वायर अल्फा प्लस का sin स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो गया रे बाबू लोग? 1 हो गया। और ये क्या बोला है? प्रूफ करने के लिए, मतलब RHS जो है सो इक्वल आ गया किसके? RHS के। किसके इक्वल आ गया? RHS के। समझ में आ गया रे बचवा लोग? जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शो करना है ये मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सेकंड में शो करना है कि ये जो है सो स्क्यू सिमेट्रिक्स है। देखिए कितना आसान है बाबू। ए जब दिया हुआ बाबू लोग ए, अगर हमने ए का ट्रांसपोज निकालेंगे रे बाबू लोग, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है? निकालते हैं तुरंत। ए का ट्रांसपोज क्या निकलेगा? 1 माइनस का 1 5, फिर क्या निकलेगा? माइनस का 1 2 1, फिर क्या निकलेगा? 5 1 3। अब देखो ना बाबू लोग 1 माइनस 1 5 माइनस का 1 2 1 5 1 3 सब एक इक्वल है कि नहीं? इसका मतलब गुरुजी जो ए ट्रांसपोज निकाले हैं सो किसी और के इक्वल नहीं, एक इक्वल है। और ये कौन सा कंडीशन को दिखाता है बाबू लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस लिख देना है कि चूंकि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स या ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस समझ में आ गया? सेकंड में कुछ नहीं कह रहा है, सेकंड में कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए पहले फिर निकालते हैं हम लोग क्या चाहिए? ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आता है? चलिए देखते हैं क्या आता है। सो ये आएगा 0 1 माइनस का 1 0 1 माइनस का 1, फिर क्या आएगा? माइनस का 1 0 1 माइनस का 1 0 1 1 माइनस का 1 और 0, ये आएगा। ये आया। अब इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए बाबू लोग। तो माइनस अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस अगर कॉमन कर ले तो क्या बचेगा? 0 1 माइनस का 1, फिर क्या होगा? माइनस का 1 0 1, फिर होगा 1 माइनस का 1 0। अब देखो यहां बढ़िया से 1 0 1 माइनस का 1 माइनस 1 0 1 और 1 माइनस 1 0, ये क्या चाहिए हो गया? ये आ गया। इसका मतलब गुरुजी ये ए ट्रांसपोज जो है सो किसके इक्वल आ गया? माइनस ए के। और ये कौन सा कंडीशन को शो करता बाबू? कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ गया तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूफ कर लिया।
लैंग्वेज में लिख देना है, इंग्लिश भाषा देना है। समझ में आ गया? जब ये समझ में आ गया है तो हम आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है, वेरीफाई कीजिए A प्लस ए ट्रांसपोज जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कल जो हम आप लोग को बताए थे बाबू लोग कि इसमें जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज निकलता है। तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाबू, यहाँ 1/2 को रिमूव कर दिया, A प्लस ए ट्रांसपोज निकला और बोला क्या इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई करने के लिए। तो पक्का है कि ये A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ये पक्का है गुरुजी? तो आप वेरीफाई करके दिखा दीजिए। चलो देखते बाबू वेरीफाई करके। मान लेते हम इसको P रे बाबू लोग, इसको क्या मान लिए? लेट P बराबर क्या मान लिए? लेट P बराबर मान लिए हम लोग A प्लस ए का ट्रांसपोज। अब A प्लस ए का ट्रांसपोज माने हैं तो A ये दिया हुआ और A का ट्रांसपोज यहां निकाल लेते हैं बाबू लोग। A ट्रांसपोज यहां निकाल लेते तो A ट्रांसपोज क्या निकलेगा? A ट्रांसपोज निकलेगा हमारा 1 5 और 6 7 6 और 7। आप दोनों का ऐड कीजिए, ऐड करते हैं A प्लस का A ट्रांसपोज, तो 1 और 1 2 हो गया, 5 और 6 11 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 7 और 7 14 हो गया। ये क्या माने थे बाबू लोग? हम लोग P का मान, अगर P का ट्रांसपोज निकालिएगा बाबू लोग तो क्या आएगा? P का ट्रांसपोज आएगा गुरुजी 2 11 और 14। अब देखो P का ट्रांसपोज जो है सो वापस किसके इक्वल आ गया? P का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? P के। यदि अगर ऐसा हुआ तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमको प्रूफ क्या करने के लिए बोला है कि आप हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही प्रूफ करके दिखाइए। देखिए बोला इतना को वेरीफाई कीजिए कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यदि ये इसका ट्रांसपोज निकाले वापस वह मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो पक्का है कि क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और लैंग्वेज में लिख देना है क्योंकि इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू यही है आता एलिमेंट, तो इसीलिए ये जो मैट्रिक्स है सो क्या निकला? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया? आते हैं 8वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि A माइनस ए ट्रांसपोज क्या निकालिए? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए निकालते हैं बाबू लोग, इसको क्या मान लेते हैं? P मानते हैं। लेट P इज इक्वल टू A माइनस ए का ट्रांसपोज। A माइनस ए का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज यहां भी निकालते हैं तुरंत। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 5 और 6 और 7 6 और 7। अब क्या करना है? सब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर दिए, घटाएंगे। जब A माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो 1 और 1 में गया तो 0, 5 में 6 गया तो माइनस का 1, 6 में 5 गया तो 1 और 7 में 7 गया तो 0। ये हो गया। जब ये हो गया तो हम P के ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आता है? तो P का ट्रांसपोज आएगा 0 माइनस का 1 और 0। ये सब में कुछ नहीं बाबू लोग, ये सब में -1 माइनस मतलब कॉमन कर लीजिए। जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या बनेगा? 0 माइनस का 1 और 0। अब देखो रे बाबू लोग जो P के ट्रांसपोज है वो निकला क्या चीज? माइनस का P। देखिए वही निकला। देखिए ये P है ना 0 1 माइनस का 1 0 और P का ट्रांसपोज अगर माइनस P के इक्वल है तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव हो गया। समझ में आ गया? कंडीशन सिर्फ आपको दिमाग में रखना बाबू कि A माइनस ए ट्रांसपोज अस्क्यू मैट्रिक्स होता, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये दिमाग में सिर्फ याद रखना आपको, बाकी प्रूफ तो इजीली हो जाएगा। समझ में आ गया? और एक बात और भी याद रखना कि A का ट्रांसपोज अगर A के इक्वल है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा और A का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल है तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आ गया? जब एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1/2 फाइंड करने बोल रहा है, इतना और इतना का वैल्यू। अब इतना का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि A ट्रांसपोज यही निकाल लेते हैं क्योंकि A ट्रांसपोज दोनों क्वेश्चन में यूज हुआ है। तो A ट्रांसपोज यही निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा? A ट्रांसपोज क्या आएगा बाबू लोग? A ट्रांसपोज आएगा क्या है? 0AB फिर क्या आएगा? 0AB माइनस का A 0C माइनस का A 0C और फिर क्या होगा? माइनस का B माइनस का C
माइनस का बी माइनस का सी और 0। अब क्या कर रहा है, आपको ये फाइंड करना है, तो फर्स्ट वाला फाइंड करते क्या कर रहा है, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज निकालिए। तो a प्लस a का ट्रांसपोज निकालते हैं, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज हमको क्या करना है, ऐड कर रहा है। ऐड करते हैं, 0 में 0 ऐड हुआ तो क्या बचा, 0 में 0 ऐड हुआ तो हो गया 0 आपका। फिर माइनस a और प्लस a 0, फिर आपका हो गया माइनस b और प्लस का b 0, a और माइनस का a 0 0 हो गया, ये माइनस का c और प्लस का c 0, b माइनस का b 0, c माइनस का c 0 और ये हो गया 0। मतलब ये ऑल ओवर जो आंसर हुआ है। सो 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर है, और स्केलर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जब सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा बाबू लोग, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। समझ में आ गया? जब ये समझ में आ गया तो हमको सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/2 a माइनस का a ट्रांसपोज निकालिए। 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, तो 1/2 और a माइनस a ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज को घटाना है, किससे, a से घटाते बाबू, 0 में 0 गया तो 0। ये क्या था, a और माइनस का a, तो प्लस का a बन जाएगा, तो ये हो गया 2a। ये आपका क्या बन गया 2b। फिर ये क्या बनेगा 2 माइनस का 2a, माइनस का 2a, ये बन गया आपका 0, ये बन गया आपका 2c। फिर ये आपका क्या बनेगा माइनस का 2b, माइनस का 2b, ये बनेगा माइनस का 2c, माइनस का 2b माइनस का 2c, और ये हो गया 0। 1/2 क्या स्केलर, मतलब ये एलिमेंटो जितना लिखा हुआ सबे से मल्टीप्लाई होगा। जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा बाबू लोग, देखते हैं क्या आएगा आंसर। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0ab माइनस का a 0 और c, फिर आएगा माइनस का b माइनस का c और 0। ये आपका क्या आ गया आंसर। समझ में आ गया रे बाबू लोग। अब जब ये समझ में आ गया तब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो चिरकुट लोग, चिरकुट समझते बाबू किसको बोलते हैं आप लोग को। देखो बाबू 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समेशन ऑफ किस में दिखाना, मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। चलिए दिखाते बाबू, आसान है ये चीज। देखो बाबू ये मैट्रिक्स में कुछ नहीं, हम ए मान लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू, यही लिख देते हैं बाबू लोग, यानी लिख देते हैं। फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि सर आप तो बहुत डंडे मारते हैं, क्वेश्चन में देते हैं चीज टास्क। ये क्या हो गया 3 5 और हो गया 1 माइनस का 1 माइनस का 1, ये हो गया। जब ये इतना है, अब हमको समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। फिर क्या मान लेते हैं कि लेट P बराबर क्या मानते हैं, तो P बराबर मानते हैं 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, a प्लस a का ट्रांसपोज। अब देखिए 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज निकालेंगे बाबू, a ट्रांसपोज यही निकाल लीजिए। तो a ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा a ट्रांसपोज आएगा आपका 3 5 1 और माइनस का 1, 3 5 1 माइनस 1, ये आ गया आपका ट्रांसपोज। दोनों का ऐड करना, ऐड करेंगे बाबू लोग तो क्या बनेगा 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2। अगर 1/2 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 3 और माइनस का 1, ये हो गया आपका क्या चाहिए P का मान इतना निकल गया। जब P का मान उतना निकला तो P का ट्रांसपोज करेंगे बाबू लोग तो क्या निकलेगा, तो P का ट्रांसपोज करेंगे तो निकलेगा 3
3 और -1। अब देखो रे बाबू लोग, P के ट्रांसपोजवा जो है सो इक्वल है कि नहीं, किसके, P के। जब P का ट्रांसपोज इक्वल है P के, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स निकाले गुरुजी, ये कुछ और नहीं, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो निकालनी है। अब क्या निकालेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या निकालेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ नहीं, क्या करना पड़ता है बाबू लोग, इसको यहीं लिख देते हैं, स्पेस बचेगा हम लोग का, इसको यहीं लिख देते हैं कि P जो है, P का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया। जब ये ऐसा आया तो ये बन गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन हमको एक चीज और निकालना है, क्या निकालना है, वो Q निकालना है। और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 A माइनस का A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज, और 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे तो क्या, अगर बाबू लोग 3 में 3 गया तो 0, 5 में 1 गया तो 4, 1 में माइनस का 5 गया तो क्या बचा, माइनस का 4, 1 -5 तो माइनस का 4, -1 और +1 0 हो गया। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन गया आपका 0, 2 माइनस का 2 और 0, ये बना। ये जब बना रे बाबू लोग, तो Q का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, तो Q का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कुछ नहीं आएगा गुरुजी, 0, 0, 2 और माइनस का 2 और 0। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो क्या आएगा, माइनस अगर कॉमन करेंगे तो बनेगा 0, 2 माइनस का 2 और 0। अब देखो बाबू लोग, यहां से हम लोग Q ट्रांसपोज जो निकाले हैं वो कुछ और नहीं, क्या आया है, माइनस का ये चीज क्या है, 0, 2 -2 0, ये क्या चीज है, Q है। तो Q का ट्रांसपोज अगर -Q के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये चीज जो निकाले गुरुजी, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब हम लोग समेशन ऑफ फॉर्म में दिखा दिए बाबू, तो लिख देना लास्ट में कि हिंस A बराबर P + Q। P क्या है मेरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको बोला भी क्या कि अब समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में बताइए। तो चलिए P + Q करते हैं, और P का वैल्यू कितना दिया और बाबू लोग, ये क्या है, P + Q। P + Q, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो P का वैल्यू है आपका 3 और माइनस का 1 प्लस Q का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यही है। Q का वैल्यू क्या है, तो Q का वैल्यू है 0, 2 माइनस का 2 और 0। ये अगर ऐड कीजिएगा ना बाबू तो ये वह मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। अगर ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है कि आप पर विश्वास काहे करो गुरुजी, तो आप देखो रे बाबू, देखिए अभी करके दिखाते हैं हम आपको। ये देखो रे बाबू, ये था मेरा, ये था, इसे दोनों का ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 है, 3 और 2 5 आएगा, 5 है, 3 में 2 जाएगा, -2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो 1 आ गया, -1 और 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 है, -1 और +0 तो -1 है, माइनस का 1। इसका मतलब जो हम निकाले हैं एकदम बिल्कुल सही है। जब ये चीज समझ में आ गया तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या बोला है, अभी मैट्रिक्स को हमको दिखाना है, क्या दिखाना है, समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए बाबू फटाफट करते हैं। हम A मान लिए, बार बार लिखते नहीं, आप डंडी मारेंगे हल्का, आप लोग लिखना पूरा बढ़िया से लेट A बराबर इसको मानना इस तरह करके। जब A इतना मारे बाबू लोग तो A का ट्रांसपोज कितना आएगा, तो A का ट्रांसपोज जो है सो आएगा आपका 6 माइनस का 2, फिर क्या होगा, माइनस का 2, 3 माइनस का 1 और फिर क्या होगा 2 माइनस का 1 और 3। ये क्या निकल गया आपका, ये निकल गया A ट्रांसपोज, ये निकल गया आपका A ट्रांसपोज। जब A ट्रांसपोज निकल गया तो हम जो है सो क्या करिए, लेट P बराबर मान लिए कि 1/2 और A + A का ट्रांसपोज। चलिए अब ऐड करते हैं, 1/2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बाबू लोग, 6 और 6 12, ये हो जाएगा माइनस का 4, फिर ये क्या बनेगा 2 और 2 4,
-2 और -2 माइनस का 4, 3 और 3 6, -2, फिर क्या बनेगा 4, और ये बनेगा -2 और ये बनेगा 6। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड सब एलिमेंटवा में होगा। सब एलिमेंटवा में किस लिए होगा? क्योंकि 2 जो है 1/2 जो है सो क्या है? स्केलर है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 6, -2 2, -2 3 और -1 2, -1 और 3। ये क्या निकल गया मेरा? ये निकल गया P। अगर हम P के ट्रांसपोज निकालते हैं बाबू लोग तो क्या आता है? तो P के ट्रांसपोजवा निकालेंगे तो आएगा 6, -2 2, फिर क्या आएगा -2 3 और -1 और आएगा फिर 2, -1 और 3। अब देखो रे बाबू लोग 6 -2 2, -2 3 -1 2, -1 और 3, ये क्या जो P ट्रांसपोजवा जो निकाले रे बाबू वो किसके इक्वल हो गया? P के। जब ऐसा हो गया तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बन गया मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन एक चीज और बचल अभी गुरुजी, वो बचल आपका क्या चीज? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 1/2 A माइनस का A ट्रांसपोज। तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है बाबू लोग? देखिए करते हैं फटाफट। इससे इसे घटाना है तो देखिए बाबू 6 में 6 जगह तो 0, -2 + 2 0, ये हो गया 2 और 2 0, -2 + 2 0, 3 3 0, -1 0, 2 और 2 0, -1 0 और ये हो गया 3 3 0। इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स आया ये आया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। कितना मजा आता लिखने में, ऐसा आता है ना बाबू? जब ये ऐसा है यार बाबू लोग तो Q के ट्रांसपोज भी यही आएगा। तो क्या हम डायरेक्ट इस तरह नहीं लिख सकते कि Q के ट्रांसपोज जो है सो -Q को इक्वल आ गया? और हम ऐसा कहा लिखे क्योंकि हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना था। जब हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो उसमें यह ना कंडीशन बोलता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोजवा निकालिए उस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल होगा। तो ये आ गया माइनस के इक्वल, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में तो कुछ दिक्कत होगा? जीरो को कुछ नहीं दिक्कत होगा, कोई नंबर आ जा गुना कीजिएगा हम सब एक जीरो कर देंगे। समझ में आ गया? तो ये दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमको इससे ये पैदा हो गया कि हमको प्रूफ कर दिया हम कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमको क्या करना है कि हमको समेशन ऑफ इसमें दिखाना है। तो A को माने तो A बराबर क्या लिखाएगा? P प्लस का Q। P मेरा क्या है बाबू लोग? P जो है सो P हम क्या निकाले हैं? तो P निकाले हैं गुरुजी, P क्या निकाले हैं? P निकाले हैं 6 -2 2, फिर क्या है -2 3 और -1, और फिर क्या है 2 -1 और 3। यही है, इसको ऐड करना है किसके साथ? ये आपका जो P निकला बाबू लोग, ये जो आपका P निकला यहाँ एक स्टेप और लिख दीजिए, जो A = P प्लस का Q। यहाँ जो P निकला रे बाबू लोग, वो जो P निकला सो P क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और Q जो निकला वो क्या? Q क्या है? 0 0 0। ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दिखा दिए हम किसी मैट्रिक्स को समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा दिए। दिखाया कि नहीं? आप देखिए अगर सब दोनों को ऐड कीजिएगा तो वापस आपका वही आता है। देखिए ऐड कीजिए तो आ गया 6 -2 2 -2 3 और -1 2 -1 और 3। समझ में आ गया? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। अपने से पहले लेट P मानना है इतना, Q मानना है इतना, इस चीज को दिखा देना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस चीज को दिखा देना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और लास्ट में दोनों को ऐड करके लिख देना P प्लस Q को। समझ गए? जब ये समझ गए तो ये जो रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चन बाबू आप लोग के लिए होमवर्क है, अच्छा तरीका से बना गाइएगा। देखिए बाबू हम आप लोग को होमवर्क इसलिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम मतलब आपको दिक्कत हो रहा बनाने में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ आपको होमवर्क इसलिए दे रहे हैं बनाने के लिए ताकि आप लोग को पता चल सके कि कैसे बन रहा है क्वेश्चन। जैसे आप हम देखिए ये सिमिलर है ना क्वेश्चन बाबू, यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या इंग्लैंड से लाया गया है, ऐसा तो है नहीं, सेम क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन को फॉर्मेट पर बनाना है। सिमिलर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? इसमें भी देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, 2x2 ऑर्डर के, तो और अच्छा से बन जाएगा जल्दी। तो ये भी आपको होमवर्क में बना के लाना है। समझ में आ गया?
ये जो समझ में आ गया तो हम लोग आते हैं बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11 एंड 12। अब क्वेश्चन नंबर 11 वहां है बाबू। 11 में क्या कर रहा है कि इफ ए बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस का बी ए इज क्या होगा। ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बाबू। इसका मतलब कि ए के ट्रांसपोजवा जो है गुरुजी सो ए के इक्वल होगा और बी का ट्रांसपोज जो है सो बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये सब ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब अगर ऐसा है तो अब हम इसको देखते हैं बाबू किसके इक्वल आता है। देखो बाबू उस चीज को निकालते हैं। देखो इसको जो हम लेट P मान लिए बाबू, ये जो इस टर्म को इसको क्या मान लिए, P मान लिए। तो P बराबर क्या आ गया, ए बी माइनस का बी ए, इसको मान लिए। जब इसको ऐसा माना रे बाबू लोग तो अगर हम P का ट्रांसपोज निकालेंगे तो P का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए बी माइनस का बी ए का ट्रांसपोज ये आएगा। अब आपको पता है कि मैथ्स में ट्रांसपोज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं गुरुजी, ए बी का ट्रांसपोज और माइनस का बी ए का ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज। अगर ऐसा लिख सकते हैं बाबू लोग तो आप देखिए ये रिवर्स में चलेगा, मल्टीप्लाई में है तो रिवर्स में चलेगा, तो रिवर्स में क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज और इनटू में बी का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज बी दिया हुआ है तो बी पुट कर दीजिए, ए का ट्रांसपोज ए दिया हुआ तो ए पुट कर दीजिए, ए और बी हो गया। यहां से अगर हम माइनस कॉमन कर लिया बाबू लोग तो ये क्या बन गया, ए बी माइनस का बी ए। अब देखो ये जो P का ट्रांसपोजवा निकाले गुरुजी, P के ट्रांसपोजवा जो निकाले हैं वो माइनस ये AB माइनस बी ए क्या है, P के। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये जो मैट्रिक्स दिए हैं गुरुजी ये कुछ और नहीं क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया तो आते हैं आज को क्वेश्चन नंबर लास्ट में। ये क्या दिया हुआ है, इतना बराबर, देखो ये क्या बोला, ए इतना दिया हुआ, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इफ द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा। अब देखो बाबू एक क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ लिखते हैं, ये क्या है, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर क्या है साइन अल्फा और फिर है कॉस अल्फा। इसको ऐड करना है बाबू लोग, किससे ऐड करना है, ए के ट्रांसपोज से। ए के ट्रांसपोज से ऐड करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर ये क्या होगा साइन अल्फा और ये फिर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। और ये जो है सो आई के इक्वल दिया हुआ है, आई के इक्वल दिया हुआ है। अब देखो इसको ऐड करेंगे बाबू लोग तो कॉस अल्फा क्या हो गया, 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो गया 0, ये भी हो गया आपका 0 और ये भी क्या हो गया 2 कॉस अल्फा। ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो 1 0 0 1। अब हमको पूछा कि अल्फा का वैल्यू क्या पुट करे कि ये सब दोनों इक्वल हो जाए। तो बाबू यहां से 2 कॉस अल्फा जो है सो 1 के इक्वल होगा, मान लिए पहले से, तो फिर अल्फा का मान निकाल लेंगे। अब देखिए यहां से कॉस अल्फा का मान क्या निकलेगा 1/2। अब बता कॉस में कितना डिग्री के मान होता है 1/2, तो कॉस में होता है गुरुजी 60 डिग्री का 1/2 और 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/3। और π/3 कौन सा नंबर ऑप्शन में है रे बाबू लोग, π/3 है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। तो एक्सरसाइज 3.3 पूरा सॉल्यूशन कर लिए बाबू लोग हम लोग। नेक्स्ट डे हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।